वेजिटा को ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उसे ड्रैगन बॉल नहीं मिला था। और वो काफ़ी पछताने के बाद बुल्मा की मदद के लिए उसके पास जा रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। पर फाइनली कुछ समय बाद वो आखिरकार बुल्मा के पास पहुंच जाता है। बुल्मा वेजिटा को देखकर थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, तुम आखिर यहाँ पर, लेकिन क्यों? इस पर वेजिटा थोड़ा नर्वस होकर कहता है, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। इस पर बुल्मा कहते, क्या तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए? लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इस पर वेजिटा कहता है, मुझे बताओ तुम ड्रैगन बॉल आखिर कैसे ढूंढती हो? बुल्मा कहते हैं, वो तो मैं अपने गैजेट ड्रैगन रेडार से ढूंढती हूँ, लेकिन वो अभी खराब हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वो ठीक कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। पर जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम्हारे लिए खुली छूट है। वेजिटा कहता है, नहीं, मैं जा रहा हूँ, जब वो ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। मुझे ट्रेनिंग करनी है और मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। इस पर बुल्मा कहती है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम में ले चलती हूँ, जिसे मैंने अभी अभी बनाया है, ताकि वहाँ क्रिलिन और बाकी सब आके ट्रेनिंग कर सके। वेजिटा कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा कुछ किया है? इस पर बुल्मा कहती है, हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहने के बाद वो वेजिटा को वहाँ ले जाती है। वेजिटा वहाँ जाकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पर बुल्मा से कहता है, ये तो काफ़ी कमाल की जगह है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ। जब तक तुम उस गैजेट को ठीक कर दो, उसके बाद मैं ड्रैगन बॉल से उसे जिंदा करूँगा। इस पर बुल्मा कहती है, कुछ पल की बात है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी, फिर तुम जिसे चाहे जिंदा कर लेना। ये कहने के बाद बुल्मा वहाँ से चली जाती है और ड्रैगन रेडार पे काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रोली को देखते हैं, जो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में चांपा से फाइट कर रहा था। बैरोस कहते हैं, लॉर्ड चांपा, उससे बच के रहना, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो एक खुला हुआ मॉन्स्टर है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो गॉड का शिकार करता है, इसीलिए उसे हल्के में मत लेना। चांपा कहता है, वैडोस, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे डरा रही हो? इस पर वैडोस कहते हैं, नहीं माय लॉर्ड, उसकी ताकत को महसूस करो, वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। मैं उसके अंदर एंजल्स की एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ, पता नहीं आखिर उसने एंजल्स के साथ क्या किया है। चांपा ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, वैडोस, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम कहना चाहती हो कि उसने एंजल्स का शिकार किया है? नामुमकिन। वैडोस कहते हैं, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, बस उसके अंदर से एंजल्स की एनर्जी आ रही है। चांपा कहता है, फिर तुम्हारा ये वहम है, तुम चिंता मत करो, तुम देखो मैं इसे किस तरह मारता हूँ। इसे जल्दी पता चल जाएगा कि इसने गॉड्स के साथ उलझकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं इसे तरपा तरपा कर मारूंगा। ये कहने के बाद चांपा अपने हाथ में एक एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हाका एनर्जी थी। वो उस एनर्जी को ब्रोली की तरफ फेंक देता है और कहता है, देखता हूँ तुम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हो। ये छोटी सी एनर्जी तुम्हारा काम तमाम कर देगी। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, तुमने मुझसे फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मरो। चांपा जैसे ये कहता है, वो हाका एनर्जी ब्रोली से टकराने वाली होती है, पर अचानक से ब्रोली एक ही हाथ मार के उस हाका एनर्जी को दूर फेंक देता है। ये देखकर चांपा बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, नामुमकिन, तुमने आखिर ये कैसे किया? तुम इस तरह नहीं मानोगे। ये कहने के बाद चांपा ब्रोली पे टूट पड़ता है और उस पर कई सारे अटैक कर देता है, पर ब्रोली उन सारे हमलों को डॉज किया जा रहा होता है और उन सारे हमलों को डॉज करते हुए चांपा के पेट में एक जोरदार पंच करता है। ब्रोली के पंच से चांपा का पेट पिछड़ जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ब्रोली फौरन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर चांपा गिरा था और वो चांपा के उठने से पहले उसके फेस पर कई सारे पंच करने लग जाता है, जिस वजह से चांपा का फेस काफ़ी डैमेज हो जाता है। ये देखकर वैडोस अचानक से ब्रोली के ऊपर अपने स्टाफ से हमला कर देती है। वो अटैक इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि ब्रोली उसे टॉर्च नहीं कर पाता है और ना ही उसे देख पाता है, और वो उस अटैक की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके शरीर से ब्लड निकलने लगता है। वैडोस के एक ही हमले ने ब्रोली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। उस अटैक के बाद ब्रोली का खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा होता है। वैडोस के एक ही हमले ने ब्रोली की पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया था। इसके बाद हम वैडोस को देखते हैं, जो चांपा के पास आती है और कहते हैं, क्या आप ठीक है माय लॉर्ड? चांपा कहता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इस फाइट में नहीं आना चाहिए था, मैं उसे संभाल लेता। वैडोस कहती है, मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आपको ख़त्म कर देगा, इसलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ा। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये कहने के बाद वो ब्रोली के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी।
इस पर ब्रोली कहता, मैं तो तुम सबको बचाना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की। तुम एंजल सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हो, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इन गॉड्स की गुलामी क्यों करते हो। तुम चाहो तो इन सबको आसानी से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ऐसा करने से रोकती है? तुम इन्हें क्यों नहीं मारते? इस पर वैडोस कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सेवा के लिए ही बनाया गया है। इस पर ब्रोली कहता है, जब मैं इन्हें ख़त्म कर दूंगा फिर तुम किसकी सेवा करोगी। ये कहने के बाद ब्रोली खड़ा होता है। वैडोस ये देखकर काफ़ी शौक रह जाती है और कहती है, मेरे अटैक के बाद तुम खड़े कैसे हो सकते हो। इस पर ब्रोली कोई भी जवाब नहीं देता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है और ब्रोली के अंदर से काफ़ी ऑरा रिलीज होने लगता है। वैडोस ये देखकर थोड़ा पीछे हो जाती है। पावर अप करने के बाद ब्रोली सीधा चांपा की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर अटैक करने वाला होता है कि अचानक से फिर से बीच में वैडोस आ जाती है और वो ब्रोली के पंच को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेती है। ब्रोली कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। लगता है उस गॉड को हराने से पहले मुझे तुम्हें हराना होगा। इस पर वैडोस कहती है, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर ऐसा कोई नहीं बचेगा जो तुम्हें रोक पाए, और अगर तुम इतने पावरफुल नहीं निकले तो तुम मारे जाओगे। तभी चांपा कहता है, वैडोस ये मेरी फाइट है, इसे मुझे लड़ने दो, मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। तुम मुझे कमज़ोर समझ रही हो? तुम तो हर पल मेरे साथ होती हो, तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं। इस पर वैडोस कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं ये जानती हूँ अगर इसने गलती से आपको हरा दिया तो मैं अपनी पावर खो दूंगी और फिर मैं इसे रोक नहीं पाऊंगी। इस पर चांपा कहता है, तो तुम्हें मेरे ऊपर शक है, तुम देखो मैं इसे किस तरह मारता हूँ। चांपा जैसे ही कहता है, ब्रोली उसके फेस पे अचानक से एक पावरफुल पंच कर देता है, जिससे चांपा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। चांपा का बेस पहले से और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखकर वैडोस कहती है, ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ही जैसे होते हैं, लेकिन मुझे उसकी बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्यों मार रहा है? क्या वो सच में हमारी मदद करना चाहता है? आखिर उसे किसने कहा कि हम इसके गुलाम हैं? उसकी बातों ने मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं लॉर्ड चांपा की मदद करूं या नहीं, या मैं उन्हें मारने दूं। लेकिन ये भी हो सकता है वो लॉर्ड चांपा को मारने के बाद मुझे मारने की कोशिश करे, जब तक मैं अपनी पावर खो चुकी होंगी और मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। वो बहुत ताकतवर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। लॉर्ड चांपा ने मुझे रुकने के लिए कहा है और मुझे उनकी बात माननी होगी। और तभी हम ब्रोली को देखते हैं, जो हंसते हुए चांपा पे फिर से अपना अटैक करता है। और तभी अचानक से चांपा के अंदर से एक भयानक एनर्जी रिलीज होती है और वो अचानक से ही ब्रोली के हमले को रोक लेता है। ब्रोली ये देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है। तभी चांपा उसे एक जोरदार पंच करता है। उस पंच की वजह से ब्रोली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। चांपा कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली गॉड की ताकत क्या होती है। तुमने मुझे अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया है और इससे अब तुम्हारी दवाई शुरू होगी। ये कहने के बाद चांपा अपनी हाका एनर्जी से एक पावरफुल अटैक बनाता है। ब्रोली, जो चांपा के पंच खाने के बाद खड़ा होता है और कहता है, तुम तो पहले वाले से काफ़ी ताकतवर हो सकता है तुमसे फाइट करने में मुझे थोड़ा मज़ा आए। चांपा कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, ये फायर तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही उस एनर्जी को ब्रोली के ऊपर रिलीज करने वाला होता ही है कि वहाँ पर बेल मोड़ आ जाता है और वो अपने एंजल से कहते हैं, मार्गरेट, आखिरकार ये हमें मिल ही गया, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस बार ये हमारे हाथों से नहीं बचेगा, हम इसे ख़त्म कर देंगे। चांपा बेलमोट को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर, लेकिन क्यों? ये मेरी फाइट है, अभी तुम दोनों दूर हो जाओ। इस पर बेलमोट कहता है, मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं इसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये मुझे अब जाकर मिला है। पर इसकी बॉडी तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थी। आखिर इसने अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ठीक कैसे किया? जो भी हो, अब ये सोचने का वक्त नहीं है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। चलो मार्गरेटा, इस बार वो कोई अपनी चाल चले उससे पहले ही हम मिलकर उसे ख़त्म कर देते हैं। बेलमोट की बात सुनकर मार्गरेटा फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और कहती है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। बेलमोट कहता है, तो चलो फिर इसका काम तमाम करते हैं।